नॉटी। सुन, यहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं होता। तू उसने जानता कुछ है? नहीं बोला है। अरे उसे जाने दे, मुझसे बात कर। आप और अच्छे से जानता है इसको। बोलना, बता ना साहब को क्या ए, करना है यहाँ पे? बोलना, ये क्या 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 कर रहा है? डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? सर, कंट्रोल सर। पूछो इससे, यहाँ पे कोई गलत काम होता है क्या? व्हाट लो? चलिए सर, चलते हैं। चलिए। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा। अपन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। सर, इस बात को दिल पे मत लीजिए। हम और कर भी कह सकते हैं। उसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है। थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे सर। सिर्फ आप ही नहीं, दूसरे पुलिस वाले भी एडजस्ट करते हैं। मैं दूसरे पुलिस वालों जैसा नहीं हूँ। उसने मर्डर किया है और इसके लिए अगर मैं उसे लॉकअप में नहीं डाल सकता तो मेरी इस वर्दी का क्या फायदा? सर, अफवाह के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अफवाह का धुआं वहीं उठता है जहां पर सच की आग जलती है। किसी ने तुम्हें इस बात की खबर दी और उसे किसी और ने दी होगी। अगर हम एक सिरे से इन अफवाहों की कड़ियों को जोड़ते जाएं, तो दूसरे सिरे पर हमें सच जरूर मिलेगा। कल से हम यही करेंगे और हमारी ये खोज मारी पर आकर ही खत्म होगी। मम्मी, मम्मी, आपने कहा था ना मुझे नया स्कूल बैग दिलाओगे। यहाँ घर चलाने के लिए पैसे नहीं है और तुझे नया बैग चाहिए? कुछ दिन पुराने वाले बैग से ही काम चला लो। बैग फट चुका है माँ, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं। शाम को आओगी ना तब सी दूंगी। जब देखो कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। कल अगर नया बैग नहीं मिला तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। मुझे क्या? मम्मी, मम्मी प्लीज दिलाओ ये? मुझे एक नया बैग प्लीज मम्मी। लाउड स्पीकर कविता। मेरा मूड ऑफ है तो सुबह सुबह मेरे मुंह मतलब कह देती हूँ। लो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चिल्ला चिल्ला के मेरी नींद उड़ा दी और मूड ऑफ हो रहा है तेरा। तेरी तो आवाज भी कितनी भद्दी है। मम्मी मम्मी, लगता है मेंढक निकल लिया हो। हट। मम्मी इसको कुछ बोलो ना, जब देखो तो चिढ़ाता रहता है। क्या कहे? वो एक नंबर का लफंगा है। उसके मुंह ही क्यों लगती है? सोच लो कि वो यहाँ है ही नहीं। तुमसे बात करना दीवार पर सिर फोड़ने जैसा है। फिर तू कौन सी कम है? उठते ही बच्चे के साथ बहस करने बैठ जाती है। बैग ही तो मांग रही है बेचारी, ला क्यों नहीं देती? अच्छा, पैसे कहाँ से आएंगे? तेरा आदमी 2 दिन शराब नहीं पिएगा तो पैसे आ जाएंगे। तुझे इतनी पड़ी है ना तो तू ही लाके दे देना। अगर आप उनसे शादी कर ली होती तो जरूर ला देता है। चांस मिस किया ना। बदतमीज। इमारी, क्या तुमको मालूम था कि 8 नंबर में कोई किराएदार आने वाला है? नहीं, अपन को तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब वो बिना परमिशन के अपन के एरिया में एंटर कर गए? अबे एमएफ हुसैन की औलादो, पेंटिंग रोको और उधर ही स्टेच्यू हो जाओ। बिना परमिशन के इधर पेंटिंग करने का नहीं, समझा क्या? अब उनका कुछ इज्जत है कि नहीं इधर? मैडम आप बाहर जाओ। अबे तो स्टेच्यू है। अरे सचमुच तुम क्या? खाली क्यों खड़े हो? ये लो घड़ी को दीवार पे टांगो। क्या? आंटी जी ने बोला टांग दो। तो एक काम कर, अंदर जाके चाय बना ले। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू इधर हुल देने आया कि घड़ी टांगने आया? तेरी ये क्या किया? घड़ी क्यों तोड़ दी? ए आंटी, बिना परमिशन के इधर एंट्री मार के हमारी इज्जत का भाजी पाला कर डाला, ऊपर से हुल देती हो। ए, कौन हो तुम लोग? क्यों शोर मचा रहे हो? शाने, इस एरिया में रहने के लिए मारी बाई का परमिशन लगता है, समझा क्या? अच्छा, गुंडागर्दी कर रहे हो? नहीं, अभी तक तो कॉमेडी कर रहा था। गुंडागर्दी तो इससे कहते हैं। हाँ, ये गुंडा और ये कर रही हो। रुको, हमारे ब्रोकर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ये तो कह रहा है कि इसने बताया है। क्या? नहीं सर। ए, कब बताया तुमने हमें? आप लोग को नहीं बताया था। तो फिर? उनको बताया था।
मर्द पे हाथ उठाती है। ए मारी ब्रो, शी इज द ओनली लेडीज। गैर मर्द को छूती है। तू लेडीज नहीं होती ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ देता। अरे देखो ऐसा मत करना, कल ही इसने दांतों में सीमेंट भरवाया है। तो फिर 2 बार ब्रश करने का ना। इसमें अपन लोग की क्या गलती? अपन लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। वही तो। हसीना, ब्रोकर ने तुम्हें बताया था क्या? हाँ, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ, हम इन गुंडों को पैसे क्यों दें? कल जब मैं बुटीक खोलूंगी ये लोग फिर से पैसे मांगेंगे। ओह, तो मदर डॉटर यहाँ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलने वाले हैं। अरे जाहिल, ब्यूटी पार्लर नहीं, बुटीक। माँ, इन्हें कौन सा उन दोनों में फर्क पता होगा? मेरी बात सुनो। ओए, उंगली दिखा दिया। नीचे कर, नीचे कर, पुट डाउन। ये मेरा घर है, मेरा जो मन करेगा वो करूंगी, समझे? ए मैडम, तू ब्यूटी शॉप खोल या बुटीक शॉप खोल, चाहे तो इसको भी काम पे रख ले। तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन इन सब के लिए प्रोटेक्शन कौन देगा? इसलिए आप उनको अपना कट दे दे, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन गारंटेड। प्रोटेक्शन? किससे प्रोटेक्शन? नहीं दिया तो क्या अरे होगा? कुछ भी हो सकता है। वो कांच टूट के बिखर सकता है। मेरा दहेज, देखा ना, वो अलमारी गिरकर टूट सकती है। बेटी का दहेज। भारी है मारी, कोई हल्का आइटम बोलो ना। ऐसा क्या? वो टीवी भी गिर के टूट सकता है। नहीं नहीं, आज सास बहू का क्लाइमेक्स है। सुनिए जी, दे दीजिए ना इन्हें जो चाहिए। ये लीजिए। मेरा ये तो घर का हुआ, अभी बुटकी का निकालो। बुटीक। जो भी है। अंग्रेजी नाम का डबल अमाउंट। हाँ। अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए, दे देंगे हम। चलो दिया टाइम। देखो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तो पुलिस स्टेशन हम छोड़ देते हैं, अगली वसूली हमें वहीं से करनी है। मस्त कॉमेडी करती है लड़की। भाई, आप जैसे उस लड़की को देख रहे थे ऐसा लग रहा था आप लव में गिर गए। काय का लाओ? पहली बार किसी लड़की के कान के नीचे सु जाने का मन किया था, लेकिन लेडीज लोग को अपन इज्जत देता है इसलिए छोड़ दिया। लेकिन भाई मैंने करण जौहर की फिल्मों में देखा है कि हवा चलती है और हीरोइन स्लो मोशन में हीरो को गाली निकालती है, फिर हे करती है और हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है। साले कितनी बार बोला कि उस नल्ले की पिक्चर मत देखा कर। साला इस लड़की के प्यार में पड़ने से अच्छा मैं बीमार पड़ जाऊं। फिर तो मेरा रास्ता साफ है। क्या बोला? मतलब रास्ता साफ है, आगे ट्रैफिक नहीं है। वो फूलन देवी जरूरत से ज्यादा ही उड़ती है, उसको कंट्रोल में रख। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, संभाल कर, थोड़ा ऊपर। वो वही ठीक है। अच्छा है ना? अच्छा। ये देखो माँ। हे, कहाँ छुप गए तुम सब? बेटा क्या कर रही? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे संभाल के ऊपर ले। हाँ, ऊपर ऊपर। अबे क्या कर रहा है? सीधा ऊपर ले, ऊपर। हाँ, बस बस। पर ये ठीक लग रहा है भाई। ए, हेलो, इसे यहाँ क्यों लगा रहे हो? हर साल इधर ही लगाते हैं, यही हमारा लकी स्पॉट है। यहाँ लगाओगे तो हम अंदर कैसे जाएंगे? इज्जत से सर झुका के, जैसे मारी भाई के आगे दुनिया झुकती है। चल फुट यहाँ से। अभी तो अंदर जाने दे रहे हैं, वरना बाहर ही धोना पड़ेगा। आंखों से ही गोली मारो ना भाई। पसंद आया? मुझे तो आया भाई। लगता नहीं आया। कालिया के मैं क्या कह रहा था? हाँ, ऊपर ले, थोड़ा ऊपर। अरे गांव वालों सुनो। आगे बोलो, कूद जाऊंगा मर जाऊंगा। नहीं रे, ये अपुन का स्टाइल है। मारी बॉयज की तरफ से हवाई गोताखोर कबूतरों का मुकाबला खत्म हो गया है और अभी पिराई डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जीतने वाले चुपचाप इनाम लेके जाओ। हाँ। अरे हाँ, एक जरूरी अनाउंसमेंट तो रह गया। क्या? कुछ नकारा नल्ले लोग अपने कबूतर यहाँ सिर्फ इसलिए उड़ाने आते हैं ताकि अखबार के आखिरी पेज पे उनकी सड़ेली शक्ल की फोटो छप जाए। उनके लिए हमने QLX से जूने बर्तन खरीद के रखे हैं। मेडल भाई। जो भी है बांट दें गरीबों में। ओके, मारी गोइंग क्लबिंग। अभी मारी जी पुराने खिलाड़ियों और जजों को कंबल से लपेटेंगे। ये लिया लपेटे में क्लैपिंग। और हर साल की तरह इस साल भी मारी जी के कबूतरों ने दूसरे कबूतरों को लोहे के चने चबवाकर मारी जी को पहला इनाम जितवा दिया है। सब लोग ताली बजा के मुस्कुराते रहिए क्योंकि अखबार में किसी का भी फोटो छप सकता है। हम तो अपने कबूतरों को इतने महंगे इंजेक्शन लगवाते हैं, गोटे ने फिर ये मारी के कबूतर ही क्यों जीतते हैं? तालियां बज। मार्केट में हमारे कबूतरों की कोई वैल्यू ही नहीं है। जानते हो, दिल्ली और कलकत्ता में भी उसी के कबूतरों की डिमांड है। कल से सब कुछ बदल जाएगा। और अब बुलाऊंगा ग्रेट लूजर जो सिर्फ हारने के लिए पैदा हुआ है, पप्पू बंची। तू जाकर ले गया। पप्पू बंची तू है ना? ऊपर आ चल। आ रहा हूँ। ये लो, डालो बट्टा गले में। हाँ डालो। ताली ताली ताली। बस बस।
बहुत हुई। बस करो बस करो। इस बार की हवाई गोताखोर कबूतर प्रतियोगिता पप्पू पंछी जी करवाना चाहते हैं। आप तो यहाँ के करता धरता हैं, आप हाँ कहे ऐसा तो... कंपटीशन करवाना हलवा खाने जैसा नहीं है। अगर लोचा लबाचा हो गया तो मारी भाई का नाम खराब होगा ना। हमारे भाई की प्रतियोगिता में लोचा नहीं होगा, हम पूरा ध्यान रखेंगे। तुम कंपटीशन कराओ और बेईमानी ना करो, इसकी क्या गारंटी है? तुम गलत समझ रहे हो, विजेता तो तुम ही होगे। हम तो प्रतियोगिता रखकर ही खुश हो जाएंगे और इसी बहाने मार्केट में हमारे कबूतरों की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। किसी जमाने में मेरा भी नाम हुआ करता था, लेकिन लोग अब सिर्फ तुम्हारे कबूतर खरीदते हैं। एक छोटा सा फेवर मांग रहा हूँ। प्रतियोगिता के लिए हमारे पास पैसे और आदमियों की कमी नहीं है। एंट्री फीस से जो भी कमाई होगी उसका आधा हम आपको दे देंगे। तुम भी इसमें हिस्सा ले सकते हो, एंट्री फीस देने की जरूरत नहीं। वाह, सुन लो, कितना बड़ा दिल है ना इसका। सॉरी मारी, बस ऐसे ही कह दिया। ये मैटर टूर्नामेंट रखवाने का या पैसे कमाने का नहीं है। टूर्नामेंट की पवित्रता बनी रहे, ये इम्पोर्टेंट है। शिकायत का मौका नहीं दूंगा मारी, बस एक बार भरोसा करके देखो। मारी, इसे एक मौका मिलना चाहिए। थैंक्स मारी। हमारे कबूतर हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों मारी? तुमने कंपटीशन कराया और हम जीत गए तो तुम्हारी इज्जत की तो लग गई ना। नहीं मारी, अगर तुम्हारे कबूतर जीते तो हमारे लिए फक्र की बात है। मैंने आपसे मर्डर की बात कब की थी? ये क्या है क्या? हे, उस रात इसी जगह ये बात बताई थी ना। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, यहाँ खड़े होकर उनके बारे में पूछ रहे हैं। सर मैंने तो ऐसे ही कुछ बक दिया था, मुझे तो उस चाय वाले सेल्वा ने ये सब बताया था। नहीं सर, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अगर तेरे हाथ से चाय नहीं गिरती तो मान भी लेता। अब सच बता। कुछ लोग कहते हैं कि मर्डर नहीं हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि हुआ था साहब। वो कुछ लोग कौन है? वो मुत्तू है, 7 बंगलों में रहता है। मुत्तू कौन? अरे वो नशेड़ी क्या? एक मर्डर तो पक्का हुआ था सर।